इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसजीबी गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में इन 2025। जी हाँ, देखिए आरबीआई नई सीरीज बाई कब इशू करेगा, अगर इशू नहीं कर रहा तो सेकेंडरी मार्केट से कैसे आप बाई कर सकते हो, कैसे पता लगाना है कि हमें सही प्राइस के ऊपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या प्रो है क्या कौन से एज कम्पेयर टू द डिजिटल गोल्ड हो गया, ईटीएफ हो गया या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड या फिर फिजिकल गोल्ड हो गया। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पहले भाई बात करते कि आरबीआई आखिर नई सीरीज कब इशू कर रहा है। तो देखो, अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ, दिसंबर 2011 के अंदर लास्ट जो है नोटिफिकेशन निकाली गई थी, जिसके अंदर जो सीरीज जो 23 और 24 थी, उसका जो फोर्थ सीरीज था वो हमारे 2024 के अंदर इशू हुआ था। तो केवल अभी तक एक ही सीरीज जो है 2024 के अंदर इशू हो रखी है। उसके बाद में आरबीआई ने कोई भी नई सीरीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं की है। और भाई न्यूज़ तो ये आ रही है कि आरबीआई इसको अब बंद करने वाली है, क्योंकि देखो मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है ना एसजीबी बॉन्ड्स का, एक तो डिमांड रिड्यूस करना होता है फिजिकल गोल्ड का, और इसके अलावा सेंट्रल जो है लोअर इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसा बोरो करता है। लेकिन भाई अब ना इनको गवर्नमेंट को महंगा पड़ रहा है इन वाले बॉन्ड्स को इशू करना, जिसकी वजह से भाई अभी नई सीरीज हाल फिलहाल 2024 में भी इशू नहीं हुई है और 2025 के अंदर भी भाई कोई उम्मीद नहीं है। तो अब बात करते हैं कि भाई अगर अब हमें खरीदना हो तो हम लोग कहाँ से खरीद सकते हैं। तो उसका एक ही तरीका है, वो है सेकेंडरी मार्केट से। यहाँ पे ऑलरेडी जिन इन्वेस्टर ने पहले वाली सीरीज के अंदर पैसा लगा रखा है उनसे आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। अब भाई हमें पता कैसे लगेगा कि किस सीरीज के अंदर कितनी लिक्विडिटी है। तो एक एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मैं आपको लिंक देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे जिस दिन भी यहाँ पे जैसे मार्केट जब ओपन होता है तो इस लिंक को आप ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे ना आप वॉल्यूम वाइज पता लगा सकते हैं कि भाई किस सीरीज के अंदर कितना वॉल्यूम है, किसके अंदर कितनी ट्रेडिंग वगैरह चल रही है। तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मैंने भी काफ़ी जो है क्वांटिटीज़ वगैरह यहाँ पे जो है ओपन मार्केट से यहाँ पे बाई की है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली जो है आप जिस भी सीरीज को बाई करना चाहते हैं उसका सिंबल जो है आप सिंपली तरीके से कॉपी कर लीजिए। उसके बाद में भाई आप अपना ना डीमेट अकाउंट खोल लो और उस सिंबल को वहाँ पे पेस्ट करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको वो ना सिक्योरिटीज देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, और जिसके अंदर ऑर्डर्स वगैरह भी चल रहे होंगे, लिक्विडिटी भी चल रही होगी और प्रॉपर प्राइस वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। तो जैसे हम लोग कैसे नॉर्मल किसी भी शेयर को बाय करते हैं, वैसे ही सेम तरीका होता है यहाँ पे बाय करने का। जितनी क्वांटिटी में आप बाय करना चाहते सिंपली आप अपनी लिमिट ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, और जैसे आपका प्राइस मैच होगा सिक्योरिटी एग्जीक्यूट होके आपके सीधे डीमेट अकाउंट के अंदर यहाँ पे क्रेडिट वगैरह हो जाएगी। तो इस तरह से भाई आपका जो भी डीमेट अकाउंट है उसके अंदर आप अपनी प्राइस के ऊपर किसी भी सीरीज को यहाँ पे बाय कर सकते हो। आपको बस प्राइस देखना पड़ेगा कि प्राइस मेरे को थोड़ा सा बेटर मिल रहा हो। और सब सीरीज के अंदर भाई लिखा हुआ भी होता है कि जैसे ये फैब 32 के अंदर मैच्योर होगा, या ये दिसंबर 31 के अंदर होगा, ये अगस्त 28 के अंदर होगा, ये मार्च 29 के अंदर होगा, ये सितंबर 31 के अकॉर्डिंग होगा। तो इस तरह से आप जिस भी सीरीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो उस सीरीज को पिकअप करके लिक्विडिटी को चेक कीजिए और उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हो। बात करते कि भाई मेरे को प्रैक्टिकल में बेनिफिट्स क्या मिलेगा अगर इन बॉन्ड्स को अगर मैं सेकेंडरी मार्केट से भी बाई करता हूँ। तो देखो, पहली चीज़ तो ये कि ये सारे बॉन्ड जो है गारंटीड है बाय द गवर्नमेंट। अगर आप अभी तक की हिस्ट्री उठा के देखोगे 2015 से गवर्नमेंट जो है इन बॉन्ड्स को इशू करता आ रहा है, और अभी तक अगर आप देखोगे तो अब ये रिडम्पशन भी यहाँ पे चालू हो चुकी है। 16-17 की सीरीज थर्ड तक यहाँ पे जो है टोटल यहाँ पे रिडम्पशन हो चुका है। 8 साल का वैसे लॉक इन पीरियड रहता है। तो भाई यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गोल्ड का प्राइस जैसे इंक्रीज़ होगा वैसे ही आपका भी यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ होगा, और उसी प्राइस के ऊपर आरबीआई वापस आपसे खरीदता है। जैसे आप देख सकते हो 15-16 के अंदर 2684 के ऊपर इशू हुआ था, जब ये रिडीम हुआ तो 6132 के ऊपर ये रिडीम हुआ था। साथ में अच्छी बात ये क्या है कि गवर्नमेंट यहाँ पे आपको 2.5% का पर एनम का इंटरेस्ट देती है, जो सीधा आपका जो भी डीमेट अकाउंट होगा ना उसमें जो भी बैंक अकाउंट आपका लिंक होगा उसके अंदर क्रेडिट होता है। अगर आप सेकेंडरी मार्केट से भी बाय करते हो तो जो भी फेस वैल्यू होगी या जो भी इशू प्राइस होगा उस सिक्योरिटी का, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इसके अलावा सबसे बड़ा एडवांटेज भाई इसमें मिलता है, कोई भी आपका टैक्स नहीं लगने वाला। कैपिटल गेन भाई इसके अंदर एग्जेम्प्टेड है अगर आप वापस आरबीआई को बेचते हो, यानी किसी सिक्योरिटी को आपने बाई किया है, भले आपने सेकेंडरी मार्केट से बाई किया, और अगर आप उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो, आरबीआई को वापस बेचते हो, तो कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगने वाला है। गोल्ड की प्राइस के साथ में आपकी भी इस बॉन्ड्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, और इसके अंदर भाई कोई जीएसटी कोई सिक्योरिटी का लफड़ा नहीं। अब देखो, अगर मैं भाई कॉन्स की यहाँ पे बात करूँ तो अगर आप मान लो खरीद करके सेकेंडरी मार्केट से वापस किसी और इन्वेस्टर को चिपका देते हो, सेकेंडरी मार्केट के अंदर ही प्रॉफिट के ऊपर निकाल देते हो, तो
तो भाई वहाँ पे रिसेंटली टैक्स रेट के अंदर बदलाव आ चुका है, 12.5% टैक्सेस लगेगा और कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। इसके अंदर भाई आप जैसे हम गोल्ड म्यूचुअल फंड के अंदर या ETF के अंदर SIP बहुत ईजी तरीके से सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑर्डर भाई मैच नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा भाई कई बार इसके अंदर प्राइस के ना ट्रैकिंग एरर देखने को मिलेगा क्योंकि अभी डिमांड सप्लाई का ज़्यादा गेम चल रहा है, तो थोड़ा सा आपको हल्का सा प्रीमियम वगैरह भी यहाँ पे सीरीज़ के ऊपर पे करना पड़ सकता है। और होल्डिंग पीरियड यार 8 साल का रहता है नई सीरीज़ के ऊपर। बाकी अगर आप सेकेंडरी मार्केट से बाय करते हो तो डिपेंड करता है कौन सी सीरीज़ आप बाय कर रहे हो। तो भाई अगर आप यहाँ पे SGB गोल्ड बॉन्ड्स के फ़ैन हो तो अभी राइट नाउ आपके पास केवल और केवल सेकेंडरी मार्केट का ही ऑप्शन है। बाकी इसके अंदर अगर आप और चीज़ें भी सीखना चाहते हो, प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और एक जीरो कॉस्ट के ऊपर डीमेट अकाउंट चाहिए स्पेशली इसके लिए, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।